आज उसमें मैया जो रहे वो एक तो साड़ी के बगैर लज्जित थी। आधी साड़ी कमर में लपटी है, तन पर नहीं है, शरीर पर साड़ी नहीं है। कहते ना कि स्त्री की लाज उसकी आंखों में होती, आज सर तो ढका नहीं है, कमर में साड़ी लपेट करके वो मैया वहां पर रुदन कर रही है। और रोते रोते हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है, तारा मैंने तुमसे कहा था एक दिन वक्त आएगा जिस दिन मैं तुम्हारा कर्जा चुकाऊंगा। उसी समय तारा कहती, महाराज एक बात बताओ, वो तो समय अलग का था लेकिन आज समय अलग है। कहा, तारा तेरी नजरों में अलग था, धर्म की यदि बात आए तो तू पीछे नहीं हट सकती, तो मैं कैसे हट जाऊं? तारा, तूने मुझे उपाय बताया था, तो उपाय मैं तुझको भी बताऊंगा। पहले तो कर का टका दे, तब तेरे पुत्र का दाह संस्कार होगा। जवाब दिया, जी सरकार, मेरे पास अगर कर का टका होता तो अब तक मैं कब की चली गई होती, अपने बेटा को कफन भी तो दे दिए होती। हरिश्चंद्र बोले, चलो तुमने हमें उपाय बताया था तो आज बारी आ गई है, तो उपाय तुम्हें भी बताएंगे हम। कहते हैं कि अयम नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, धरती पर रह करके मिट्टी की भी जरूरत पड़ती है। यदि आज तुम राजा हो तो कल रंक भी हो सकते हो, विधाता के हाथों की बात है। ये कर्म के अनुसार सारे काम होते हैं। ऐसा ही नहीं भैया, इधर तारा से कहा है कि तुम आधी साड़ी पहरे हो, ये साड़ी कर के रूप में हमको दे दो। वो आधी साड़ी पहरे कर के रूप में तारा ने हरिश्चंद्र को दे दी, पुत्र का दाह संस्कार किया। मैया साड़ी के बगैर नग्न उसने ब्राह्मण देव के घर जाना उचित नहीं समझा। एक भगवान शिव पार्वती का मंदिर था गांव के बाहर, उसने उसी मंदिर में जाकर के माथा टेका और वहीं जाकर के लेट जाती है। संध्या का समय, रात्रि का समय, जैसे मैया लेटी है भैया तो नींद आ गई है। महाराज एक बात कहूं, जब व्यक्ति के जीवन में दुख आए तो कहते हैं कि व्यक्ति के घर में अगर मृत्यु हो जाए तो ये दुख, मृत्यु कहते हैं मृत्यु बहुत बड़ी चीज है। और जब मृत्यु हो जाए तो ऐसा भी बताया जाता है, या तो नींद सताए या भूख सताए। उस मैया को नींद ने सताया, वो मैया सो गई लेकिन उसके साथ में छल हो गया। गुरु विश्वामित्र ने क्या किया है श्रोताओ, दो मायावी बालकों को चुरा करके लाए और काट करके उस मैया के नजदीक रख दिए। देखिए